आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप क्या करोगे, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम या फिर इन तीनों में से कोई सा भी एक, जो भी आपको सही लगे, जो आपके सिस्टम में है, उस पर क्लिक कर दो। तो ये आपका क्या होगा, इस तरह से खुल जाएगा। ठीक है, इस तरह से खुलती है। आप इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करते हो, कोई पीडीएफ डाउनलोड करते हो, अपने पास 3 पेज है, तीनों पेज आ गए, इस तरह से दिखेंगे। आया समझ में, कर लेंगे। इस तरह से आप पीडीएफ में सेव कर सकते हो। फाइल पर जाकर अगर सेव पर क्लिक करोगे तो क्या वो फाइल सेव होगी। अपन को करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है पीडीएफ में, तो एक्सपोर्ट कर जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अब डिजाइन टैब में किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है इसमें? नहीं है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगला जो टैब है वो है पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट, अभी तक क्या पढ़ा था अपन ने, डिजाइन। अब इसके बाद क्या है, पेज लेआउट। पेज लेआउट टैब के अंदर आपको पेज की मतलब पेज की जो भी सेटिंग करनी है वो आप पेज लेआउट टैब के अंदर कर सकते हैं। जैसे कि हमें किस साइज का पेज चाहिए, किस तरह का पेज चाहिए, पेज की प्रिंटिंग किस तरह से करनी है, वो सभी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। पहले अपन इस पेज को नॉर्मल कर लेते हैं। यहाँ पर अपन इंसर्ट टैब पर जाएंगे, पेज कलर में जाएंगे, यहाँ से कर देंगे नो को। बॉर्डर ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से कर देंगे नन। ओके, बॉर्डर भी हट गई। ठीक है, अब इसके बाद अपन जाना है पेज लेआउट में। पेज लेआउट में सबसे पहला ऑप्शन है मार्जिन। मार्जिन के ड्रॉप डाउन एरो पर आप जाएंगे तो आपके सामने अलग अलग यहाँ पर ऑप्शन दिखेंगे। मार्जिन का मतलब क्या होता है, आप सभी जगह पर आप देखते हो, किसी भी पेज में, बुक में, या फिर आप खुद भी लिखते हो, उसमें चारों तरफ से जगह छोड़ी जाती है। किसी भी पेज में आप यहाँ से लिखना स्टार्ट नहीं करते, ऊपर, लेफ्ट में, राइट में, सब और नीचे सभी जगह जगह छोड़ी जाती है। इसको अपन बोलते हैं मार्जिन। तो यहाँ से आप क्या सेलेक्ट कर सकते हो, आपको मार्जिन कितना रखना है। जैसे कि अभी सेलेक्ट है, अभी जो मार्जिन सेलेक्ट है वो है नॉर्मल। कैसे पता चलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करो, ये हाईलाइट हो रहा है, जो हाईलाइट हो रहा है वो सिलेक्ट है। अब अपन इस पर क्लिक कर देते हैं, देखो मार्जिन कम हो गया, पहले ज़्यादा था। अब मार्जिन का यूज आप किस तरह से कर सकते हो, पेज तो आपका जिस साइज का है वो ही रहेगा। मार्जिन का यूज आप इस तरह से कर सकते हो, जैसे कि हमारा ये इतना टेक्स्ट है, वो 3 पेज पे हो रहा है, हमें निकालना है इसको सिर्फ 2 पेज पर। थोड़ा सा ही टेक्स्ट है, हम चाहते हैं हम 1 पेज और ना निकालें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मार्जिन में जाएंगे, यहाँ से ये कम वाला मार्जिन है ना, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, नैरो। यहाँ पर ये प्रिव्यू दिखा रहा है, इस तरह से अपन क्लिक कर लेंगे। तो देखो हमारा ये जो पूरा टेक्स्ट है वो 2 पेजों में आ गया। थोड़ा सा क्यों हुआ ऐसा, पेज तो वही है, बस यहाँ पर जो साइड में जगह छूटी रहती है उसको इसने कम कर दिया, तो अपना जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट बच रहा था वो इसी पेज पर आ गया। आया समझ में, मार्जिन क्या होता है, आया समझ में? ठीक है, तो इस तरह से आप इस तरह से भी मार्जिन का यूज कर सकते हो। और आप देख रहे हैं यहाँ पर भी आ रही है। आपने कभी ना कभी किया होगा कि आप पहले कुछ क्वेश्चन आंसर लिखते होगे, छोटे बच्चे थे जब, और अभी भी करते हो, तो जैसे 1 या 2 लाइन आपकी अगले पेज पे जा रहे थे, तो आप कोशिश करते हो कि इसी पेज में एडजस्ट हो जाए। आप या तो पास पास लिखते हो कुछ, तो इसी तरह से आप इसमें भी कर सकते हो। मार्जिन कम कर दोगे तो क्या होगा, हमारा ज़्यादा जो टेक्स्ट था वो इसी पेज में बन जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? अब अपन यहाँ से आप वैसे तो नॉर्मली सिलेक्ट रहता है, लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आप इस तरह से अलग अलग टाइप का मार्जिन, या जैसे हमने कर दिया वाइड, तो वाइड में कैसा आएगा, इस तरह से। अब आपको वहाँ पर किस तरह की ज़रूरत पड़ रही है, आप उसके अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग मार्जिन भी कर सकते हैं, कस्टम मार्जिन। कस्टम का मतलब होता है कि यहाँ पर उसके पास इस चीज़ की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कस्टम मतलब होता है आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले रहे हैं, तो हम यहाँ से कस्टम मार्जिन पर जाएंगे। ठीक है, कस्टम मार्जिन पर जाने के बाद आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। टॉप में आपको कितना मार्जिन छोड़ना है, वैसे नॉर्मली टॉप में और बॉटम में बराबर रहता है, लेफ्ट में और राइट में बराबर रहता है। फिर भी अगर आप ऐसे बढ़ाना चाहते हो या कम करना चाहते हो तो ये देखो यहाँ पर प्रीव्यू दिखा रहा है। जैसे कि हमने टॉप का मार्जिन कर दिया 1.5 और बढ़ा देते हैं, और यहाँ से ओके कर दिए, तो हर पेज में टॉप में ज़्यादा जगह छोड़ेगा वो। ठीक है, और अपना जो आप सोचो कि हमारा जो कर्सर है वो यहाँ से आ जाए, नहीं आएगा। आपका कर्सर जहाँ से आपने जितना मार्जिन छोड़ा है वो तो छूटेगा ही, उसके आगे से आएगा। ठीक है, आया समझ में इतना? और अब नॉर्मल करना है तो यहाँ से नॉर्मल वाला जो है इस पर क्लिक कर दो, तो आपका जो मार्जिन है वो नॉर्मल हो जाएगा। हो गया, इतना क्लियर है? अब इसके बाद अगला है ओरिएंटेशन। अभी आप देख रहे हैं कि आपका जो पेज है वो किस तरह से आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, खड़े में, लॉन्ग में।
आप चाहते हो वाइड में हो जाए, तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट पर अभी क्लिक है, लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज जो है इस तरह से वाइड में आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? इस तरह से स्टार्टिंग में जाएगा। अब आपको जैसा लेना हो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, अपन इसको पोर्ट्रेट ही कर देते हैं। आ गया इतना क्लियर है? अब इसके बाद अगला ऑप्शन है पेज साइज। साइज, ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, पेज का साइज ले सकते हो, किस साइज का पेज चाहिए। इसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। इसमें से आपको यहाँ पर आपको पेज का प्रीव्यू दिखाना है कि लेटर होता है वो इतना बड़ा बड़ा होता है, टेलवर्ड होता है वो इतना बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पर ये लीगल होता है, ये जो भी होते हैं वो इस तरह से होते हैं। नॉर्मली जो अपन यूज करते हैं वो होता है A4 साइज। ठीक है, नॉर्मली जो प्रिंटर होते हैं वो भी A4 साइज का यूज करते हैं। A4 या फिर लेटर, आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी A4 साइज के रहते हैं। और जो आप ज़्यादातर देखते हो प्रिंटर, जो भी आपको प्रिंट आउट मिलता है वो A4 साइज में मिलता है। तो A4 साइज अपना क्लिक करते हैं, इतना बड़ा रहता है। अब आप अपने अकॉर्डिंग कोई और पेज भी ले सकते हो, जैसे कि हमने लिया A3। आप वैसे क्या रहता है 3 आता है फिर 4 आता है, लेकिन यहाँ पर A3 A4 से बड़ा होता है। हम यहाँ से A3 सेलेक्ट करें, देखिए इतना बड़ा है कि 3 पेज का डाटा इसमें एक पेज में ले लिया, ये इतना बड़ा होता है। तो इसका यूज आप कब कर सकते हो, प्रिंटिंग में तो निकलेगा नहीं। मान लीजिए आपने यहाँ से ये वाला पेज सेलेक्ट कर लिया और आप अब इसको प्रिंट निकालोगे तो क्या होगा, आपका प्रिंटर निकालता है A4 साइज और आपने यहाँ से पेज सेलेक्ट किया है A3। A3 बड़ा होता है, तो आपका पेज क्या, आपका जो प्रिंटर है वो क्या करेगा, आपका जो टेक्स्ट है मान लो वो हमारा जो A4 है वो रहता है इतना, तो वो सिर्फ आपका इतना निकाल देगा, बाकी जो एक्स्ट्रा है वो छोड़ देगा। इसलिए आप जब भी कोई भी प्रिंट आउट निकालो तो ध्यान रखना आपका जो प्रिंटर है वो कौन सा साइज का पेज निकालता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप पेज सेलेक्ट करोगे और फिर प्रिंट निकालोगे। ठीक है, हम आपको ये हो जाएगा तो बताएंगे प्रिंट कैसे निकालोगे। इतना है समझ में, क्लियर है इतना? अलग अलग साइज के हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। मोर पेपर साइज पर जाओगे कि देखिए अलग अलग टाइप के रहते हैं, ये इस टाइप का पेज है। तो अब फिर ये पेज दिए क्यों है जब हम इनका प्रिंट नहीं निकाल सकते? ये इसलिए दिए हैं कि आप इनका प्रिंट नहीं निकाल सकते, आप इसको PDF में तो सेव कर सकते हो, इसलिए दिए। और ज़रूरी नहीं है सारे प्रिंटर A4 ही निकालते हैं, वो नॉर्मली जो प्रिंटर होते हैं नॉर्मल ऑफिसेज वगैरह में होते हैं वो A4 निकालते हैं और हर जगह पर A4 साइज ही चलता है। लेकिन किसी किसी जगह पर ये भी निकाल सकते हो आप, और सबसे मेन चीज़ होती है आप PDF में सेव कर सकते हो। ठीक है, आ गया समझ में? इसके बाद यहाँ पर अपन इसको A4 ही कर लेते हैं। अब इसके बाद अगला ऑप्शन है कॉलम का। कॉलम पर अपन जा रहे हैं तो यहाँ से कॉलम पे इसको अपन फर्स्ट पेज पर ही ले चलते हैं। फर्स्ट पेज पर हमारा क्लिक है। ठीक है, हम कॉलम पर जा रहे हैं तो हम कॉलम के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके सामने आएगा 1 2 3 लेफ्ट राइट इस तरह से। अभी हमारा क्या सिलेक्ट है 1, हम यहाँ से कर देते हैं 2, तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 2 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब अगर चाहते हो आपकी 2 की जगह पर 3 कॉलम आने चाहिए तो इस तरह से आएंगे, हर एक पेज पर आएंगे। जब जहाँ तक आप टेक्स्ट लिखोगे, जैसे कि हमारा ये है, यहाँ पर अपन ने कॉपी किया था, Ctrl+G करते हैं, देखो सब पेजेस पर ऐसे ही आएगा। अगर आपने जैसे कि कर लिया है 3 कॉलम कर लिया, अब अपन को इसको नॉर्मल करना है तो क्या करोगे, कॉलम पर जाओगे बंद कर दो, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, आया इतना समझ है? अब इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है लेफ्ट और राइट। 3 करोगे तो इस तरह से आ जाएंगे, 3 कॉलम में आ जाएगा। और यहाँ पर आप जाओगे लेफ्ट कर दोगे तो ये इस तरह से आएगा। आपका जो टेक्स्ट है आधा टेक्स्ट इस तरफ आएगा और इस तरफ इस तरह से आएगा। कॉलम तो 2 ही है लेकिन ये वाला कॉलम छोटा है ये बड़ा। ठीक है, इसी तरह से इस पे जाओगे, इस पर राइट लेफ्ट राइट कर दोगे तो ये राइट वाला छोटा आएगा, लेफ्ट वाला बड़ा आएगा। आप सभी ने देखा होगा बुक्स में रहता है इस तरह का, देखा है सभी ने? ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे ये समझ में आया, बंद कर देते हैं, तो बंद कर देंगे तो एक ही कॉलम हो जाएगा। इसके बाद अगर आप जाओगे मोर कॉलम ऑप्शन पर, मोर कॉलम पर जाओगे तो आपके सामने अपन ने जो यहाँ से पढ़े थे 1 2 3 लेफ्ट और राइट, वही ऑप्शन आ। अब जैसे कि अब 1 सेलेक्ट है तो यहाँ से अपन कुछ नहीं कर सकते, हमने किया 2 सेलेक्ट, या तो आप यहाँ से 2 सेलेक्ट कर सकते हो या फिर हम यहाँ पर डाल सकते हो। यहाँ पर इसका प्रीव्यू दिखाएगा, मतलब अपन इस पे सेटिंग चेंज कर सकते हैं, तो वो कैसी दिखेगी। यहाँ पर आ रहा है विड्थ और यहाँ पर आ रहा है स्पेसिंग। विड्थ यानी कि मोटाई, हम इसकी मोटाई बढ़ाना